जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज़्ज़त होगी, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। मेरे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें ट्रू बेसिस चलना शुरू हो जाए तो यू विल सी हाउ वी विल डन ग्रेट इन द फ्यूचर। हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में, और उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था। वहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था, यहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था है, लेकिन वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हम आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर सके। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन जारी हैं, और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो अच्छी बढ़तरी हासिल की है। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। देखिए जी, वीडियो के लास्ट में ये वीडियो के बारे में बात एनालिसिस करेंगे। बहुत बेहतरीन है। जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना, ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। सर, अगर हम पिछले सालों का मुआवजा करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है। इंडिया ने जो तरक्की की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद, वो सारी दुनिया देख रही है। अगर अगला टेन्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होता है तो आप इंडिया की डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, दे आर इन अ राइट डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग वेरी वेल। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। उन्होंने अपने मुल्क को सीधा किया हुआ है। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हैं। जहाँ पे भी कोई सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने 90s के अंदर स्ट्रगल की और अब जाके वो स्टेबल हुए हैं, तो उनकी इकॉनमी उस स्टेबिलिटी की वजह से है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ही वजह से आपकी इकॉनमी स्टेबल होती है, दुनिया आपको रिकग्नाइज करता है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल आप इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल में जस्ट लाइक इन पाकिस्तान इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनीथिंग गुड विद योर कंट्री। आपने बात की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है अजीब क्राइसिस का शिकार हो गया है। मौशी हालात आप हमारे देखें बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? अगर हम बात करें, कई ममालिक में आपके पास तो लीडर था, इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सर, ये बात आप उसको ब्रॉडर कैनवस में देखें ना, तो जो ये कैपेबिलिटीज़ की बात होती है। अगर आप कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, अगर आपने जो इशारा दिया कि इस वक्त यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन बेस है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आयरलैंड या स्कॉटलैंड का वज़ीर आज़म है वो भी पाकिस्तान बेस है। तो ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ होता है कि जब आप अपनी नेशन के साथ लॉयल होते हैं, ये लॉयल्टी होती है जो आपको पे ऑफ करती है। हम बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वी आर नॉट लॉयल विद आवर ओन नेशन। ये यहाँ पे अपने हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। वी हैव द एबिलिटी टू डू वेरी गुड एंड वी हैव डन इन द पास्ट, लेकिन ये पॉलिटिकली जो हमारा सिस्टम इस वक्त डीरेल हुआ है, अनस्टेबिलिटी है, जब ये ठीक होगी तो देखिएगा हम राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने की वजह से काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अब्दुल बासित साहब ने, उन्होंने कहा
कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार दोबारा से आ जाती है तो पाकिस्तान में कश्मीर और बालाकोट जैसे मसाइल फिर खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा से बनते हैं तो वाकई में पाकिस्तान को कोई ख़तरा है? देखें जी, बात ये है, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। नरेंद्र मोदी एक, मैं उससे कोई इम्प्रेस नहीं हूँ ना, मैं इंडियन से इम्प्रेस हूँ। तो आपसे बात कौन ये कि इम्प्रेस है? politically वो क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज होना चाहिए। एक बयान दाग देना वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक है क्या? वो कश्मीर में तो जो कर रहे हैं, तो जो हम अपने मुल्क में अपने साथ कर रहे हैं उसका कोई जवाबदेह नहीं है। वो मोदी करवा रहा है, वो तो नहीं मोदी करवा रहा। बहुत सारे मोदी हमें बैठे हुए हैं जो हमारे, अब इंडिया पाकिस्तान को डिक्लाइन चाहेगा, ये उसका नेचुरल राइट है। हम दुश्मन मुल्क है, हम उसको नहीं पसंद करते। हमें 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 तो ये हाउस एंड ऑर्डर अपना खुद करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर आपको नहीं लगता कि अब हमें भी एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है? अभी देखें हमारा मुल्क निगरान वज़ीर आज़म हमारे आकर बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क का अगला लीडर कौन होगा। घूम फिर के नून लीग की हुकूमत आती है, क्या कहेंगे, क्या यही हम डिज़र्व करते हैं सियासतदान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना मैडम, सर विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, इफ प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद यूके तबाह हो गया तो वो बाहर निकला तो उसने देखा, बताओ मेरी कोर्ट्स काम कर रही हैं कि नहीं। उन्होंने कहा आपकी कोर्ट्स काम कर रही हैं। तो दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। हमारी जुडिशरी बाज़ विद लॉट ऑफ सॉरी टू से, दीज आर द पपेट्स। इनके फैसले हमेशा पपेट्स ही रहे हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके जस्टिस मुनीर देख ले, ये वो सारे के सारे वन वे टू अनदर, ये एक दूसरे के, दे आर प्लेइंग विद द हैंड्स ऑफ समथिंग एल्स। तो ये जो जुडिशल सिस्टम है ये ठीक होना है, वीडियो में बने रहें, पिक एंड चूज नहीं होना। पब्लिक वोट क्या- वाले क्या जो बोल रहे हैं हैं सब। वोट देना किसको जा रहे हैं, वो वोट वहाँ पे जा नहीं रहा। so many दोस्तों आपसे आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर हम मेरे नरेंद्र सब्सक्राइब मोदी करते हैं साहब की मगर बात बेल आइकन करें तो बटन एज अ को इंडिविजुअल प्रेस नहीं करते हैं, आप लोग आपके दबाते उनके बारे नहीं में हैं। क्या राय है, प्लीज कैसी आप लोग पर्सनालिटी है वो, सब्सक्राइब करें और कैसे लीडर है बेल अपने मुल्क आइकन के लिए? बटन भी दबाएं। मैं एक बात करूँगा घंटी मैडम, का जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। मेरे मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें ट्रू बेसिस भाई चलना मोदी शुरू हमारे हो इंडिया के लिए जाए बब्बर तो यू शेर विल है। सी हाउ वी विल डन ग्रेट इन द फ्यूचर। मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था। वहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था, यहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था है, लेकिन वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हम आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर सके इसे। तो हमें, आप अगर 100 की स्पीड से चलें और रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चलें तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर आपने मंजिल पर जाना है तो आपको चाहे 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हो, लेकिन आप हों राइट डायरेक्शन की तरफ, तो तब ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हमारी डायरेक्शन ही नहीं ठीक। विद सॉरी टू से, हम वी आर नॉट, मोदी से हमें लेना देना ही कुछ भाई नहीं है। तुमसे कौन लेना देना है? हमारा कंसर्निंग पॉइंट ही नहीं है। हमारा क्यों, हमारा हाउस इन ऑर्डर ही नहीं है। हमारा हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। आपका नाम? हमजा साजिद। हमजा साजिद, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूएमटी से। क्या पढ़ रहे हैं? मैं फिजियोथेरेपी। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है गुजरात वाक़े के हवाले से, वो तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमने देखा है कि वो उन्होंने मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या किया है। उसके अलावा अगर हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में, और उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए अमन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहे हैं, क्योंकि बालाकोट, इसके अलावा जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में BLA की तरफ से, उसमें भी क्योंकि हमें पता है कि इंडिया काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, ये तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए। आपको नहीं लगता कि सबूतों के बगैर किसी पर बात करना गलत है?
नहीं, सबूत तो सामने आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो NDA है, अफ़गानिस्तान की जो सीक्रेट सोसाइटी है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वो एक एजेंसी है अफ़गानिस्तान की, उसके साथ रॉ का जो एक बाकायदा गठजोड़ है, वो अब इस्लामाबाद से भी उन्होंने, मैं कल हामिद मीर को सुना था, हामिद मीर ने ये बताया कि इस्लामाबाद से लोगों को पकड़ा है NDA और भाई सब झूठ है, पाकिस्तान में तकरीबकारी कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के दोनों खिलाफ, फिर पता चलेगा। हम लोग तो सबूत भी दिए थे, 26-11 हमले। ये तो है कि सबूत तो हैं। कसाब और कहाँ से उनका आया जो था? रॉ का पाकिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी हमारे अफेयर्स में मेडलिंग है, वो भी सबके सामने है, क्योंकि वो 1947 से ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में पहले ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसीज ने उनका कला कमा किया है, तो अब वो कम हो रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की आए, या आपको लगता है कि उनकी सरकार आएगी? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 3 स्टेट्स उन्होंने जीत ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी सरकार ना आए, क्योंकि सरकार तुम एक होता इंडिया है एक बहुत कौन बड़ा रे? मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई मुझे शक ऐसा नहीं है। नहीं शब्द उनके बोलना चाहिए, 1.4 मगर बात बिलियन सुन की के मैं आबादी है, ऐसा उसमें बोल से रहा हूँ। 40 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर आप किसी एक कम्युनिटी से, किसी एक एथनिसिटी से ऐसा बर्ताव करेंगे, आप सिखों के साथ उनके साथ क्या हो रहा है, सिख भी उनसे परेशान है, मुसलमान भी उनसे परेशान है, तो जाहिर सी बात है कोई अगर आप परेशान एक नहीं है, एथनिसिटी बस की तुम बेस लोग पर, परेशान हो। आप फॉशिज्म की बेस पर आप हुकूमत करेंगे, और एक रिलीजन को या एक धर्म को आप इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरों को आप रूल आउट कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हुकूमत को किसी बड़े मुल्क में, किसी सेकुलर मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में आना चाहिए, हुकूमत में आना चाहिए। लेकिन अभी ज़्यादातर वोट जो है नरेंद्र मोदी के हक में ही हैं, और इंडियंस ये चाहते हैं कि अगली सरकार उनकी हो, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपने बात की सिखों की, तो जो वाक़या हुआ सिखों के हवाले से वो कनाडा में हुए, ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू होता तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। आपने बात की मुसलमानों की, तो हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैप्पी हैं, क्योंकि पूरा बहुत सारी happy हैं। मसाजिद है, बहुत सारे जामिया है, जिनका थोड़ा इफ्तिताह happy जो नहीं है, है पूरा। नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। इवन कि उन्होंने अपने नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया तो मोदी साहब ने वहाँ पर कुरान पाक की तलावत करवाई। मैं इस वक्त किसी की साइड नहीं ले रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैंने देखी है, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती। तो आपको क्या लगता है, इन सब के बावजूद भी इंडिया की सरकार, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? पूरा सपोर्ट करते हैं लेकिन भाई। लोगों की बात मैं नहीं कर दोस्तों सकता। आप लोग मैं कमेंट बॉक्स में बात कर बताएं, रहा आप लोग हूँ सपोर्ट actual करते हैं कि नहीं? मैंने आपको पहले बात अपने बताया बब्बर कि शेर जैसे के लिए गुजरात में जो कुछ हुआ, मोदी जी, उसके बाद बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक और मस्जिद, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको मुनज़्ज़म करने की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद भी और उसके बाद वाली मस्जिद भी, जहाँ पर आप वो अपना एक टेंपल क्रिएट करें दोबारा से। अगर आप ये करना शुरू हो गए कि आप अब बाबरी मस्जिद जो है वो 1400 से चल के आ रही है ना, 1400 में से मुग़लों ने ही तामीर करवाई थी बाबरी मस्जिद। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम 600 साल बाद या फिर 1000 साल बाद के बाद हम एक मज़हब के किसी रेलिक को तबाह करके उसके ऊपर एक और मज़हब के रेलिक बना देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसी गवर्नमेंट को या ऐसी फाशिस्ट नज़रिए को सपोर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आप देखें कि अगर आप पीछे जाएँ, वर्ल्ड वॉर 2 में जाएँ, तो आप देखेंगे कि जो नाज़ी जो आइडियोलॉजी थी वो भी फाशिज्म में थी, वो भी तुम्हारे सपोर्ट से कुछ नहीं होता है। ये इंफीरियर हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, इनको कोई हक नहीं है, इनको ये रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है उनको कोई हक नहीं है, इनका और भी कोई हुकूक नहीं है, इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है। इनको आप कभी भी पकड़ के, अगर जू कोई इबादत करता है तो उसको आप पकड़ के मार सकते हैं, जैसे मुसलमानों के साथ हो रहा है इंडिया में, कि कोई मिसाल के तौर पे कोई दोस्तों आप लोग वीडियो में बने नमाज पढ़ रहा है या फिर अच्छा, किसने। मुझे ये बताएं कि हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हम बात क्यों नहीं बात करते? सही है। यहाँ अब पर बोलो। गिरजाघरों में क्या होता है, यहाँ पे मंदिरों में क्या होता है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है, जिनकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर लिया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियाँ अब कर बोलो ली इस जाती बात हैं, पे, उनका देखते मजहब हैं। तब्दील कर दिया जाता है, उस पर तो हमारा मीडिया भी खामोश रहता है। तब हम लोग अपना ये अंदर के माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात करने को क्यों नहीं कहते? तब हम माइनॉरिटीज़ के हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखें, बात यह है कि जो एक्सट्रीमिज़म है वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो सना जी इंडिया में बहुत हो, अच्छा चाहे हो। वो म्यांमार में क्वेश्चन किए हो, हैं। चाहे वो यूगोर में हो, हम एज अ मुसलमान इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। और जो कुछ आपने, ये जो हमारा वाक़या हुआ था हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ, उनका चर्च जलाया गया, उनके घर जलाए गए, इसको कोई भी मुसलमान इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये जो लोग हैं, ये शिद्दत पसंद जो अनासिर हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। ना इनको हमारे सिक्योरिटी इदारे सपोर्ट करते हैं, ना इनको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना इनको एज अ एक आम मुझ जैसा मुसलमान
इनको सपोर्ट करता है कि ये लोग ऐसी हरकतें करें। हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो ईसाई भाई हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनको पूरे हकूक़ है यहाँ पर वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। जैसे कि कायद ने अपनी 16 सितंबर वाली तकरीर में कहा मंदिर क्यों तोड़ा कि गया आप लोग था? आज़ाद हैं कि आप जहाँ बताओ ना अभी। जाना चाहें आप जा सकते हैं, और आप जहाँ चाहें आप हिंदू अपनी भाई बोल इबादत कर रहे हो सकते हैं, तो? बिल्कुल फ्रीली आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ना उनका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना ही वो पाकिस्तानी सच्चे डेफिनेशन में पाकिस्तानी है। क्योंकि जो पाकिस्तान का मतलब था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि हमने अपने भी अपने मजहबी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना है और दूसरों की भी इज़्ज़त करनी है कि वो अपने डोमेन्स में रहकर अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सके। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। अगर तीसरा टर्नओवर भी नरेंद्र मोदी साहब का आ जाता है तो आप इंडिया को कहाँ तरक्की की बुलंदियों पर देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्होंने अपनी तरफ जो है राग़िब की है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर कंट्री के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, इवन के तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव भी इंडिया की तरफ बढ़ गया पाकिस्तान की बजाय। तो क्या लगता है अगर अगली हुकूमत भी उनकी आती है तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा? मैं समझता हूँ उन्होंने इस दफ़ा G20 समिट करवाई है, अगले टेन्योर में इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि COP28 की अनाउंसमेंट कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। हाँ जी, COP28 की भी कर दी है। और इसके अलावा आपने देखा है कि इंडिया जो है ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी टाइप का आप सभी को वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इनकी यही पॉलिसी रही तो मेरे ख्याल से इंडिया खिते में मज़ीद तरक्की करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान भी अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसके ज़रिए पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकल और स्ट्रेटजिक जो है वो फ़ायदा हो। आपका नाम? सलीम, सलीम सर, क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? बेहतरीन है। देखें उन्होंने उसके अपने टेन्योर के अंदर 2 टेन्योर गुजरे, दोनों टेन्योर्स के अंदर उसने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। उनकी इकॉनमी बूस्ट हुई है, उससे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया इज़ ग्रोइंग। आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शन जारी हैं, 3 स्टेट से जो है नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 3 स्टेट से जीत चुके हुए हैं। तो क्या लगता है पूरा इंडिया सभी जीतेंगे? आएगा? क्योंकि दोस्तों क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उनके साथ खड़ी है इस बार भी मोदी सरकार। पिछले 2 टेन्योर में इंडिया के लिए जो कुछ किया है, इंडियंस बड़े जोरों शोर से चाहते हैं कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी की हो। तो ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि अगली सरकार उनकी आएगी या नहीं, और अगर आती है या नहीं आती आप क्या चाहते हैं? देखिए हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को। सो हमारे चाहने ना चाहने से हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सो दे आर डिलीवरिंग। हर एक चीज़ देख लें आप, टेक्नोलॉजी देख लें आप, इंडस्ट्री देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, इन एवरी फील्ड, हर एक टॉप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप इस टाइम दुनिया के अंदर, उनके टॉप लीडर्स इंडियंस हैं, CEOs इंडियन हैं। मतलब ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग। सर पूरी दुनिया ने ये चीज़ देखी है, जिस तरह इंडिया ने G20 की मीटिंग होस्ट की और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुझान दिन ब दिन उनकी तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर अगली हुकूमत भी उनकी आ गई तो इंडिया में कितनी डेवलपमेंट होगी? इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी के टर्न्योर में उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, सक्सेसफुली चांद पर लैंड हुए। इसके अलावा उन्होंने अपना सोलर मिशन जो है वो भी लॉन्च किया। तो अगर हम किसी एक फील्ड को उठा लें, साइंस, IT टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर में उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाई है। तो अगर उनकी सरकार आ जाती है तो आगे फ्यूचर क्या होगा भारत का? सर देखें, हर वो बंदा जो मेहनत करेगा, राइट डायरेक्शन में मेहनत करेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट है। मतलब आप आज करना शुरू कर दें, आपका भी हो जाएगा। आपको या मुझे यहाँ पे खड़े होके इस तरह की बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपना अपना काम कर रहे होंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं होएगा कि हम इस तरह रोड साइड पे खड़े होके एक दूसरे का ओपिनियन ले रहे हैं, राइट। सो हम बेसिकली हम सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता है, हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दे आर ग्रोइंग, और हम लोग आज भी बैठे वही डिस्कशंस कर रहे हैं कि भाई आटे चीनी का भाव क्या चल रहा है, राइट। कोई पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ,
वो पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसीज़ को परसू कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो कल को चांद खरीद लेंगे, राइट, वो कल को सूरज के ऊपर ठंडा करके उसे कोई और चीज़ बना लेंगे। डजन इवन मैटर फॉर अस। हम तो कुछ नहीं कर रहे ना भाई, हमारे लिए तो आज भी वैसे का वैसे ही है जो 1947 में था। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम 1947 में जैसे थे शायद आज भी हमारे हालात उससे बदतर हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। अगर तब आपके पास एक मोटिवेशन थी, आप एक नई जगह पे जा रहे थे, आपके पास ऐसे दिमाग थे जो कि सोचते थे कि यार पाकिस्तान को इस डायरेक्शन में लेके जाना और एक ऐसी आपने वेलफेयर स्टेट बनानी है। आज आप नहीं सोच रही होंगी फॉर श्योर, मैं नहीं सोच रहा हूँगा। मैं आज सोच रहा हूँ कि यार मैंने जो भी इनोवेशन करनी है ना इस मुल्क में रह के नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी कल को कोई आपकी लाइफ में कोई गोल होएगा, आप सोच रही होंगी कि मैंने यार ये चीज़ यहाँ से उठा के ना कहीं ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आई फील सिक्योर, माई फैमिली फील सिक्योर, राइट। सो व्हाई वुड वी डू सच वंडर्स हेयर कि जहाँ पे आपको अपनी वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही अगली सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर अब्दुल बासित ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमें डर लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से आ गई तो पाकिस्तान में बालाकोट और कश्मीर जैसे मसले होंगे। आपको लगता है कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के इन चीज़ों पर डिस्कशन करे? उनका ध्यान मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर है। और क्या वाकई में पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के सियासतदानों को नरेंद्र मोदी की सियासत या सरकार आने पर इतना खदशा है? सच अ नॉनसेंस आई वुड से। लाइक एक ऐसा मुल्क जिसके पास हर तरह का रिसोर्सेज हैं, राइट, और वो एक ऐसे मुल्क के अगेंस्ट साजिशें करेगा या उसके ख़िलाफ़ सोचेगा जिसके पास है ही कुछ नहीं है, तो वो ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों के अपनी कोई विजन है नहीं है इनका, सिवाय इस तरह की। दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखें ही, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल पे इसी टाइप के आप सभी को वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।